आज गोपाष्टमी है। आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं, जो भगवान कृष्ण के गोपालक जीवन की शुरुआत है। प्रतीक है गोपाष्टमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, सब जानते ही हैं। यह त्योहार भगवान कृष्ण की गौ सेवा की शुरुआत के रूप में हम याद करते हैं। गोपाष्टमी के दिन गायों की को स्नान किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और उन्हें विशेष भोजन अर्थात गुड़ चना दाल के रूप में दिया जाता है। गोपाष्टमी गायों का महत्व उनकी देखभाल रक्षण की याद दिलाता है, क्योंकि जिन भगवान की हम सर्वस्व समर्पण से सेवा कर परम पद की कामना करते हैं, उन्हीं भगवान ने गौ सेवा किया था और हमें भगवान की सेवा की प्रेरणा, गौ सेवा की प्रेरणा मिलती है। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरें दयानिधि सज्जन पीरा। करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धैन सुर धरनी। जब दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं तो संसार में कष्ट किसको देते हैं? ज्यादातर दुष्टों का कष्ट देना है सीधे विप्र, पहले ब्राह्मणों को कष्ट देते हैं, क्योंकि वेद पाठ तो वही करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, वेदों का प्रसार करते हैं। तो सीधे विप्रों पर प्रहार पहले करते हैं लोग, और आज भी हो रहा है। विप्रधेन गायों की आज क्या हालत है? जहां गोश्त दिखाई देते हैं वहां चारा तो सरकार देती है, लेकिन चारा ही खा जाते हैं लोग। सीधे विप्रधेन सुरधन्नी, जो यज्ञादिक कहीं नहीं होते तो देवता पुष्ट नहीं होते, यज्ञ नहीं होते, गौ की सेवा नहीं होती, गौ का वध किया जाता है, विप्रों को प्रताड़ित किया जाता है, संतों को प्रताड़ित किया जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार लेते हैं। भगवान को गोविंद नाम किसने दिया? आज गोपाष्टमी है, गोविंद नाम किसने दिया? जब गोवर्धन लीला में और इंद्र ने कोप किया, भगवान ने 7 कोष का गिरिराज को अपनी उंगली पर उठाया, उसके बाद में इंद्र ने देखा क्या हाल है, देखो तो कहा तो वहां तो सब सुरक्षित हैं, कोई किसी को कोई जरा भी कोई हानि नहीं हुई। इंद्र समझ गया कि भगवान अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं, अब जो त्रुटि हो गई है सो हो गई है, लेकिन अब क्षमा याचना की बारी है, उनके पास चलना है। तो सुरभि मैया को लेकर के साथ में आए। क्यों? कि भगवान जो गाय, जहां गाय होती है, चाहे कितना भी कोई कितनी भी अपराध कर दे और गाय को कोई आगे कर ले तो सब भूल जाते हैं। तो सुरभि साथ में लेकर के आए, भगवान ने थोड़ा डांट लगाई, श्रीमदानंदो हो गए तुम, माँ में ऐश्वर श्रीमदानंदो दंड पाणिम न पश्यति, जो मेरा ही दिया हुआ ऐश्वर्य है उससे तुम इतने मदान्ध हो गए हो
और सच में जो कुछ भी हम सबके पास है सब भगवान का है, भगवान ने दिया है। हम अपना अपना कहते हैं और यही हमारी भूल है। इंद्र की भूल, इंद्र को भूल हो गई, वो देवता थे, इंद्र थे। और हमें भी भूल हो सकती हैं, लेकिन कथा से, सत्संग से हमें ये भूलों का ज्ञात तो हो जाता है। भगवान कहते हैं मामे ऐश्वर श्रीमदानंदो दंड पाणिम न पश्यति। मेरे ऐश्वर्य से ही, दिए हुए ऐश्वर्य से तुम मदान्ध हो गए, और जो कुछ भगवान के दिया हुआ है हम वैसे ही अहंकार कर बैठते हैं और उससे मदान्ध हो जाते हैं। फिर हम असुरों जैसी प्रवृत्ति हमारी बन जाती है। और जब इच्छा वे अनुग्रहम, जब मैं इच्छा तम वृषयामी संपदभ्यो, यश इच्छा अनुग्रहम, जब मैं अपनी अनुग्रह करता हूं तो उस संपदा को छीन लेता हूं, पद छीन लेता हूं। क्या छीनना चाहते हो इंद्र? मैं तुम्हें इंद्रासन से हटा दूं? क्या यही चाहते हो? जाओ, मैं माफ करता हूं तुमको और अहंकार रहित पद को संभालो। सुरभि मैया को साथ लेके आए थे, भगवान ने थोड़ा डांट करके उनको क्षमा कर दिया। इंद्र ने कहा सुरभि मैया से चलो, भगवान ने क्षमा कर दिया। सुरभि मैया ने कहा नहीं, अब नहीं जाएंगे हम। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभवा, भवता लोकनाथेन सनाता वयम अच्युता। हे अच्युत, न चिवती यत् स्वरूपा, अपने स्वरूप से कोई न गिरे, उसको अच्युत नाम दिया। और कहते हैं कृष्ण, हे कृष्ण आप महायोगी, योगियों के ईश्वर हैं, विश्वात्मन हैं, इस विश्व के रूप में आप ही विद्यमान हैं। और विश्व संभवा, सब कुछ आप ही हैं। भवता लोकनाथ है ना, इस लोक के नाथ भी आप ही हैं। और हे कृष्ण, हे प्रभु, आपने हमें सनात कर दिया। हमारी तो ये, हमारे गौवंश की ये हालत थी कि इंद्र तो सबको मारना ही चाहता था। अब मैं इंद्र के साथ नहीं जाना चाहती, अब मैं तो यहीं रहूंगी आपकी सेवा में, आपके रक्षण में। और जो कामधेनु थी, सुरभि मैया थी, वो कहीं गई नहीं इंद्र के साथ लौट के, ये गौ वंश में ही समा गई। कहने का मतलब क्या है, जहां भी गौ की सेवा होती है वहां गोविंद की सेवा समझ लेना चाहिए। गौ की सेवा जहां हो वहां गोविंद खुश रहते हैं, क्योंकि गोविंद ने गौ की सेवा की। और जब सेवा उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि देखो आप कहीं नहीं जाओगी, अब तो यहीं रहो, मैं आपकी सेवा में रहूंगा, रक्षण करूंगा गौवंश का। तब फिर प्रसन्न होके इंद्र सुरवृषभि शाकम नोदितो देव मात्र भी अभिसिंचित दासाहर गोविंद इति चाप्यदात। जब उन्होंने सिंचन किया, भगवान का अभिषेक किया सुरभि मैया ने, कामधेनु ने, और देव माता सुरभि ने, तो अभिसिंचित भगवान का अभिषेक किया। और गोविंद
इत चाव्यधार। ये जो गोविंद हम कहते हैं ना, गो है, हे गोविंद, हे गोपाल, तो ये गोविंद नाम किसने दिया? बोले गैया मैया ने। और जो कामधेनु गाय, जो देव मातृ भी हैं, देवताओं की गाय हैं, वो आई यहाँ पर और लौट के नहीं गई। इसलिए जो गौ सेवा करता है, गौ का जिसके अंदर थोड़ा सा भी भाव आ जाता है, थोड़ा सा भी चारा खिला देता है, उस पर गौ माता कृपा करती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला होगा जिसने गौ की सेवा न की हो और उसे संसार की कोई वस्तुओं की उपलब्धि न हुई हो। इस संसार में सुख की सारी वस्तुएं गौ सेवा से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि गोविंद प्रसन्न होते हैं उस पर। गोविंद नाम गौ माता ने दिया। गाम बिंदती इति गोविंद, जो गौ की रक्षा करे उसको गोविंद कहते हैं। तो आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी ये हमें यही याद दिलाती है कि गौ की सेवा करें हम, गौ को प्रताड़ित न करें। और एक जगह हम गए बुलंदशहर में, एक गांव में, तो गायें बहुत झुंड के झुंड थे। हमने उनसे, सज्जन से पूछा, गौ के बड़े सेवक थे, उनसे पूछा हमने कि एक बात बताओ, ये गौएं तो बहुत सारा का सारा कहीं आ जाएं तो पूरा खेत खा जाती हैं। तो उस सज्जन ने जो हमें जवाब दिया वो आपको बता रहे हैं। बोले महाराज जी, गौएं भी खा जाती हैं और हमें गौ से पहले जो सारी सुरक्षा थी, गौएं नहीं थी, आज घूम रही हैं, फिर भी हमें पहले से होता था जितना, उतना ही हमारे घर में अब भी आ रहा है, कोई कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर के हमें यही याद बात आ गई कि कामधेनु गाय, जो कामधेनु देव माता थी, वो यहाँ आकर के सब गौवंश में ही समा गईं। जो गौ की सेवा करता है उसकी कामना है, कामधेनु का मतलब होता है सर्व कामना पूरी करने वाला। जो गौ की सेवा करता है वो इस संसार में संपूर्ण कामनाएं पूरी करके और अंत में परम मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान का परम पद यदि गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा परम पद प्राप्त कर लेता है। आप समझ गए होंगे। ये गोपाष्टमी हमें यही याद दिलाती है, हम